हम बहुत स्पष्ट हमने किया हुआ है, कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपको रोजगार की ज़रूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपकी भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे नौकरी मिलेगी। और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्ज़ाम्स निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोज़गार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, इसका रिज़ल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में 1.5 साल का गैप है, बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमने एक पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है, आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोज़गार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं ये इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फ़ायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फ़ायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे ये काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए,
आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार जब भूपेश सर आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR करिए। बहुत ऐसे में अब आप भी आई हैं, तो आप क्या ये मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुकदमे करिए, हिरासत में ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, क्या होगा, हम तो लड़ते रहेंगे। ये हमारा संघर्ष है। बड़ा चुनौती स्वीकार किया है अपने पहले ही कैंपेनिंग में। पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फ़ोन करिए, फ़ोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए, ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है यहाँ नोएडा की, परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। वो कह रहे हैं कि विधायक को तो हम देखते ही नहीं है, अब बसों पे उनका विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा हम सिर्फ बसों पर देखते हैं। लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इसने सबसे ज़्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। मैम, इस बार कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, कितनी सीटों का टारगेट है यूपी में? 403 सीट लड़ रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से 3 दशकों के बाद। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और हम हर सीट पे संघर्ष करेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। मैम, इसके बारे में इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महिला समझिए, सब महिलाओं को मैं कहती हूँ, आप भी महिलाएं हैं, आप समझिए कि आप में कितनी शक्ति है। आज आपको राजनीतिक शक्ति माना नहीं जा रहा है। क्यों? आप 50% आबादी हैं, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं राजनीति में? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो रही हैं। आप एकजुट बन के खड़ी हो जाएं और आप कहें कि हम अपनी भविष्य की राजनीति चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, हमें असुरक्षित रखने का आप काम कर रहे हो, हमें सुरक्षित बनाओ और हमें सक्षम बनाओ और हमें लड़ने का मौका दो। यही कह रही हूँ। That's okay. So what? We are fighting. You're fighting. Yes, we are fighting. विपक्ष आपको छूने से आक्रमण कर रहा है। हाँ? विपक्ष आपको छूने से आक्रमण कर रहा है। करने दीजिए ना, हम तो लड़ रहे हैं, हम हर सीट पे लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे और आगे भी करेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा तुष्टिवाद की राजनीति सक्रिय है, इस पे आपका क्या है? अभी तो मैंने पूरा लेक्चर दिया उस पे। मैम, मुजफ्फरनगर राजनीति को जब तक पब्लिक जवाबदेह नहीं बनाएगी, जब तक विकास के मुद्दों को सामने एकदम राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाएगी, तब तक ये राजनीति बदलेगी। मैं कहती हूँ कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजनीति को, सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाइए, अपने विकास के मुद्दों पर गुमराह होना बंद कर दीजिए, जागरूक बनिए। What is your reaction to Pegasus? Do you think that the government lied on the parliament? What is your reaction to the new reports that have emerged? Well, from the new reports, it's pretty clear that the government lied in parliament.